नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार महर। उत्तराखंड में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार पूरे प्रदेश में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में भारी बारिश के होने की वजह से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जैसे ही मानसून का आगाज़ प्रदेश में हुआ, वैसे ही राजधानी देहरादून में प्रशासन की पोल भी खुलती नज़र आ रही है। अभी हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून के घंटा घर पर, और जिस समय जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस काम को प्रशासन ने कहा था कि वो मानसून से पहले ही निपटा लेंगे, जिस काम को वो कह रहे थे कि 2 दिन के अंदर वो काम हो जाएगा, वो काम मानसून के आने के बाद भी 2-3 दिन हो चुके हैं इस काम को, और वो काम आधा अधूरा ऐसे ही छोड़ दिया गया है। जिसकी वजह से जो जलभराव की समस्या है वो पूरे घंटाघर पे हो जाती है। अगर भारी बारिश होती है तो उसकी वजह से सिर्फ जलभराव की समस्या ही नहीं, बाकी और समस्याएं जैसे कि ट्रैफिक जैम, जो लोग पैदल चल रहे हैं उनको भी काफ़ी समस्याएं आ सकती है, और साथ ही दुर्घटनाएं जो होती हैं टू व्हीलर्स की, वो भी देखी जा सकती है। चौक पे नाले की समस्या हमको प्राप्त हुई थी। पीडब्ल्यूडी की सड़क के अंदर एक नाला जो है चौक हो रखा था, तो पीडब्ल्यूडी ने जब भी सड़क का निर्माण किया तो नाला उसके अंदर जिसको सफाई की समस्या या उसकी ओपनिंग जो है शायद प्रोबेबली नहीं मिल रही थी। ऑल्दो पीडब्ल्यूडी की सड़क के नीचे की नाले की संबंध में भी नगर निगम ने उस पर कार्रवाई कर ली और उसका कार्य भी जो है प्रारंभ कर दिया है। उसको क्यूरिंग का अभी जितना समय लगता है उस समय की ड्यूरेशन पूरी होते ही ये कार्य भी पूरा हो जाएगा और दर्शन लाल की नाले की समस्या का समाधान कर लिया गया है। इसी तरीके से जो हमारे मुख्य नाले हैं तो करीब 40 चिन्हित मुख्य नालों की सफाई नगर निगम ने अप्रैल माह से ही शुरू करवा दी थी, जिसका काम लगातार चला और नालों की सफाई हो गई है। वर्तमान में भी किसी नाले से या नालियों से अगर किसी प्रकार की बारिश में उनमें कूड़ा इकट्ठा हो जाने की शिकायत आती है तो उस पर भी हम लोग टीम भेज के लगातार इन सब सफाई का कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे कई सारे लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी की निकासी ना होते हुए भी भवनों के निर्माण हो गए हैं। तो ऐसी जगहों पे निगम के द्वारा पिछले वर्ष भी बोरिंग का और सेप्टिक सोक टैंक्स का ये निर्माण किया गया था, तो ओवरफ्लो वाटर को जो है उसको टेक केयर करने के लिए, और इस साल उन सब जगहों पे टेस्टिंग भी करी जाएगी। इस चीज़ को देखा जाएगा कि कितना कारगर वो साबित हैं। और इसके अतिरिक्त जो इस वर्ष नए ऐसे इश्यूज़ कहीं हमको मिलते हैं जहाँ पे ये वाटर फ्लो का डिस्चार्ज ना होने के कारण इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पर भी हम इस वर्ष बजट की उपलब्धता के अनुसार कार्य करवाएंगे। और इसके अतिरिक्त हमारे पास जो वाटर पंप्स हैं वो भी हमारे तैयार हैं, और कुछ नए वाटर पंप्स की भी हमने आपदा में डिमांड करी। नगर आयुक्त मनोज गोयल का कहना है कि जो राजधानी देहरादून में जलभराव की समस्या है उसका निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही कई चिन्हित नाले नालियाँ ऐसी हैं जिन पर सफाई का काम जारी है। कुछ नाले नालियों में सफाई का काम हो चुका है, बाकी बचे हुए नाले नालियों में सफाई का काम हो रहा है। बाकी और जो समस्याएं मानसून की वजह से आ रही हैं उन समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। खैर, अभी मानसून को आए हुए सिर्फ 1 या 2 दिन ही हुए हैं, और इन्हीं एक या 2 दिनों में अभी राजधानी देहरादून में जलभराव की समस्या और कई और समस्या भी देखी जा रही है। आगे आने वाले 1 महीने में जब तक मानसून जारी रहेगा तब तक राजधानी देहरादून की जनता को कई और समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पंवार महर, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।